काली रात थी। रात के 9 बजे माया भागे जा रही थी। उसके पीछे कुछ गुंडे टाइप आदमी भी भागे जा रहे थे, जो माया को कहे जा रहे थे, रुक जाइए मैडम जी, रुक जाइए। ये बोलकर वे लोग माया को रोकने की कोशिश कर रहे थे। माया बहुत डरी हुई थी। उसका चेहरा पसीना पसीना हो गया था और वह कंटिन्यूसली भागे जा रही थी। भागते भागते वह एक पुल पर पहुंच गई। वह आगे दौड़े जा रही थी। तभी उसके आगे की तरफ से एक कार आकर रुक गई। कार को रुकते देख वह और ज़्यादा डर गई, क्योंकि वह उसका पति था। माया अपने ही घर से भाग रही थी और उसे उसके ही गार्ड्स पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। विवेक कार से उतरा और माया के पास आकर माया को प्यार से सहलाते हुए कहने लगा, माया बेबी, क्या हुआ? अभी इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यूं रात को बीबियाँ भागा नहीं करती, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। विवेक को देख माया बहुत डर गई और डर के मारे थर थर काँपने लगी। डर के मारे वह विवेक को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। विवेक कैरिंग पति की तरह माया को प्यार से घर ले आया। माया को घर लाने के बाद विवेक रस्सी से माया के हाथ पैर को बांध दिया। अपने टाई से उसके मुंह को भी बांध दिया ताकि चिल्ला ना सके। फिर किचन पर आया। उसने गैस के दोनों चूल्हे को ऑन किया। एक चूल्हे पर आमलेट बनाने लगा और दूसरे चूल्हे पर एक छुरी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया। ऑमलेट बनाकर ब्रेड सेक कर उसे खा लिया। इधर छुरी पूरी गर्म होकर लाल हो चुकी थी। विवेक गर्म छुरी को लेकर माया के पास आया और उसे गर्म छुरी से टॉर्चर करने लगा। इसी पैरों से भागने की कोशिश कर रही थी ना तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे हट मत किया करो। मुझे तुम्हें यूँ तकलीफ़ देना अच्छा नहीं लगता है। पत्नी हो तुम मेरी, यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है, फिर भी भागती हो। इतनी संपत्ति के बाद भी क्या चाहिए तुमको? यह बात प्यार से बोलकर साइको की तरह माया के पैर को गर्म छुरी से जलाने लगा। मुंह पर बांधने के कारण भी माया रोती हुई विवेक को कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ उसे दूर कीजिए, मुझे हर्ट हो रहा है। मैं कसम खाती हूँ और कभी भागने की कोशिश नहीं करूँगी। यह बात वह रोते हुए कहे जा रही थी, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था। विवेक ने माया को गर्म छुरी से इतना टॉर्चर किया कि बेचारी चिल्लाती हुई ही बेहोश हो गई। आप सोच रहे होंगे माया ने ज़रूर कुछ ऐसा किया है कि विवेक के दिल को बहुत चोट पहुंची होगी या फिर उसे धोखा दिया होगा, इसलिए वह अपनी पत्नी को फिजिकली टॉर्चर करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, माया ने कुछ नहीं किया है। माया की कोई गलती नहीं है। माया बेचारी ही विवेक से शादी करके फंस गई है। विवेक ही मेंटली साइको है। 1 महीना पहले हुआ यूँ, माया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जिंदगी में उसके भी कुछ सपने थे जिसे वो पूरा करना चाहती थी। तभी एक दिन विवेक ने उसे उसके कॉलेज में देख लिया। माया को पहली बार देखते ही विवेक ने उसे पसंद कर लिया। विवेक ने अपनी कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। विवेक के पास खुद की एक कंपनी थी, बहुत सारे जमींदार का मालिक था, बेसिकली बहुत अमीर था, लेकिन फिर भी वह रिश्तों के मायने में बहुत गरीब था। उसका अपना सगा संबंधी परिवार कोई नहीं था। एक बहुत बड़े बंगले में अकेले रहता था। विवेक 10वीं में पढ़ता था, तब उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। माया को पसंद करने के बाद उसने माया से शादी करने का सोचा और माया के लिए अपना रिश्ता भेजा। इतने बड़े आदमी का रिश्ता कौन ठुकराता है? माया ने भी विवेक को पसंद कर लिया। विवेक का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सब कुछ अच्छा देखकर माया के पिताजी ने दोनों की शादी करा दी और बेटी को विदा कर दिया। माया पहली बार अपने ससुराल यानी विवेक के साथ विवेक के घर आई। वह बहुत नर्वस भी थी और बहुत खुश भी थी कि उसे उसका मनचाहा, केयरिंग करने वाला, प्यार करने वाला जीवन साथी मिल गया। विवेक ने सभी रीति रिवाजों के साथ माया के गृह प्रवेश भी कराया। रात को दोनों अपने बेड पर बैठे हुए थे। माया शर्मा रही थी। विवेक प्यार से उसका चुनरी हटाया और उसे प्यार करने ही वाला था कि माया को उनके बेड पर एक कॉकरोच दिखा। कॉकरोच को देख माया जोर से चिल्लाई। तभी विवेक ने कहा, क्या हुआ जान? कॉकरोच, विवेक जी हटाइए उसे, मुझे बहुत डर लग रहा है। ब्लडी कॉकरोच,
हमारी सुहागरात में विघ्न डालता है और मेरी प्यारी जान को डराता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसे मार ही रहा था कि माया ने कहा, मत मारिए उसे बाहर फेंक दीजिए। अगर मैंने इसे बाहर फेंक दिया तो यह फिर हमें डिस्टर्ब करेगा। इसका मस्त इलाज है मेरे पास। सामने एक दूध का गिलास पड़ा था। विवेक ने कॉकरोच को दूध के गिलास में डाल दिया। तभी उसने देखा कॉकरोच दूध के गिलास से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था। तभी उसने सोचा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बाहर आ ही जाएगा। तभी उसने दूध का गिलास उठाया और कॉकरोच सहित दूध को पी गया, जिसे देख माया को बहुत अजीब लगा। विवेक को पीते देख उसे उल्टी होने लगी। कुछ देर बाद जब माया बेड पर आई तब विवेक से थोड़ी डरी हुई थी। ये इंसान ही है ना, ये कॉकरोच कैसे खा सकता है। माया को विवेक के साथ सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसे जबरदस्ती विवेक के साथ सोना ही पड़ा। अगले ही दिन माया अपने मायके आना चाहती थी, लेकिन विवेक ने मायके आने से सख्त मना कर दिया। विवेक उसे बाहर कहीं नहीं जाने देता। दिन भर 4 दीवारी पर कैद करके रखता, ना किसी से मिलना जुलना, ना किसी से फ़ोन पर बात करना। विवेक सुबह वापस जाता और रात को घर लौटता। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। माया ने घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था। वो पूरा दिन अकेली घर पर बोर होती। धीरे धीरे माया को लगने लगा कि विवेक साइको है। माया सोचती, मैंने विवेक से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मानो जैसे मुझसे आज़ादी छीन ली गई हो और जेल में बंद कर दिया हो। माया अपने परिवार वालों से मिलना चाहती थी, उनसे बातें करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं विवेक ने क्या सोच रखा था। माया को उसके परिवार वालों से बात तक करने नहीं देता था। एक दिन माया ने भागने का फैसला कर लिया और वहाँ से भाग निकली। उसके बाद क्या हुआ आपको तो पता ही है। अगली सुबह माया जब सोकर उठी, उसके पैर इतने जल रहे थे कि दर्द सह पाना बहुत मुश्किल था। विवेक सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आया और माया को बड़े ही प्यार से कहने लगा, माया बेबी तुम उठ गई, आओ नाश्ता करते हैं, मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है। विवेक ऐसे प्यार से बात कर रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो। माया विवेक के इस प्यार वाले रूप से बहुत डरती थी, क्योंकि प्यार प्यार में वह उसे बहुत दर्द दे जाता है। विवेक ने जब देखा माया चल नहीं पा रही है, तभी उसने कहा, रुको, हिलना मत, मैं अभी आता हूँ। विवेक मेडिकल बॉक्स लेकर आया और माया के जले हुए घाव पर मलहम लगाने लगा। फिर अपने बाहों में उठाकर उसे बाथरूम ले गया और जब बाथरूम से निकली तो फिर अपने बाहों में उठाकर वापस बेड पर ले आया। कुछ देर बाद विवेक घर को बाहर से बंद करके ऑफिस चला गया। माया अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। वह वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन भागती कैसे। विवेक ने खिड़की दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। तभी उसे याद आया, इस घर में पीछे का दरवाज़ा तो होगा। माया को पीछे का दरवाज़ा तो मिला, लेकिन चाबी कहाँ मिलेगा। विवेक तो इस दरवाजे का चाबी अपने साथ नहीं ले गया है, मतलब चाबी घर पर ही है, लेकिन कहाँ। माया ने विवेक के कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिला। तभी उसने एक अलमारी के ऊपर देखा तो एक चाबी रखी हुई थी। उसने उस चाबी से दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही उसे लगा मानो उसने कोई जंग जीत लिया हो। उसके बाद माया उस घर से जो भागी है कि एकदम पुलिस स्टेशन पर रुकी। पुलिस को अपने पैर पर जले हुए घाव दिखाकर सब कह दिया जो जो उसके साथ विवेक ने किया। पुलिस ने विवेक को उस वक्त तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे ज़्यादा देर तक जेल पर नहीं रख पाए। 3 घंटे में ही विवेक के वकील ने उसे जेल से छुड़ा लिया। माया के साथ जो जो हुआ वह सब उसने अपने परिवार वालों को बता दिया। उसके बाद माया फिर कभी उस घर पर लौट कर नहीं गई। शादी के 6 महीने होते ही माया ने विवेक को डिवोर्स दे दिया। माया के साथ इतना सब कुछ होने के बाद उसने दोबारा शादी नहीं की। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।